तो क्वेश्चन नंबर एच है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट। इससे पहले हम दो वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उनको आपने अच्छे से देख लिया होगा। ये है नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर एच। इफ x इज इक्वल टू टी अपॉन 2 प्लस टी कॉमा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी, फाइंड डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर एंड डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ये दो चीजें निकालनी है आपको, ये और ये, ठीक है। आपको x और y की वैल्यू t में दे रखी है, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन स्टूडेंट। और ये जो है इसको देखिए, जो x और y है ये वेरिएबल है और इनको जो t है ये प्राचल है। देखो ऐसा होता क्या है कि x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू एफ या जी टी। हाँ, x t में दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो dx अपॉन dt आता है, ठीक है, और f डैश t हो जाता है। और इसका विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dy बटे dt आता है और ये g डैश t हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी, तभी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब dx बटे dt और dy बटे dt जब निकल जाता है तो अगर हमें dy बटे dx चाहिए, ध्यान देना, dy बटे dx चाहिए तो इसका फॉर्मूला ये याद रख लो कि dy बटे dt बटे dx बटे dt, ये होता है dy बटे dx के बराबर। dy बटे dx बराबर क्या होता है? dy बटे dt अपॉन dx बटे dt। ऊपर dy बटे dt वाला और नीचे x वाला रख दो, तो dy बटे dt की जो वैल्यू आई और dx बटे dt की जो वैल्यू यहाँ रख दो। फिर जो dy बटे dx इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बटे dx स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और dx बटे dy चाहिए तो ये उल्टा हो जाएगा फिर, बस। अच्छा चलो, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी, इसको छोड़िए। अब यहाँ पे चलते हैं। आपको दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है आपको कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी एंड y इज इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी, ठीक है जी। अब इसका या दोनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दीजिए, इसका भी t के रिस्पेक्ट में और इसका भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं आता है आपको तो आप हमारे डिटेल लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर इसका x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो क्या आता है? dx बटे dt आता है। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो t नीचे आता है और जिसका करते हैं वो x ऊपर आता है, ठीक है। तो x का t के रिस्पेक्ट dx बटे dt इज इक्वल टू, अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t? t जो पावर होती है आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, मतलब 1 रह जाए, 2t, t स्क्वायर का 2t और 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा नीचे, प्लस t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये पता होना चाहिए आपको। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके। एंड dy, अब इसका करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बटे dt होगा, इसका क्या हो जाएगा? ऊपर का 2t हो जाएगा, नीचे t 2 कांस्टेंट रहेगा, माइनस t का 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो t से t कटा, t से t कटा, हाँ, तो हमें मिला क्या? dx बटे dt आपको मिला t प्लस 1 एंड dy बटे dt आपको मिला t माइनस 1। अब जब dx बटे dt और dy बटे dt मिल जाता है तो अब आप इन दोनों को निकाल सकते हैं एक एक करके। तो पहले हम निकालते हैं नंबर 1, इसको, किसको? d2x अपॉन dy स्क्वायर। हाँ, किसको निकालेंगे? d2x अपॉन, देखो हमें क्या निकालना है? d2x अपॉन dy स्क्वायर। ध्यान देना इस चीज का, ध्यान देना। हाँ चलिए, तो अच्छा चलो, इससे पहले स्टूडेंट ऐसा करते हैं, पहले dx बटे dy निकाला ना, तभी उसका डिफरेंस फिर से दोबारा तभी तो होगा, है ना। तो इसको ऐसा कर दो, इसको मिटा दो। हाँ, काम गया मिटाने का। चलिए ऐसे मिटा देते हैं। ये पहले हम क्या करते हैं? dx बटे dy निकालते हैं। क्या करते हैं? dx बटे dy निकालो। तो dx बटे dy, मैंने कहा ना, जब dy बटे dx तो y वाला ऊपर x वाला नीचे, जब dx बटे dy तो x वाला ऊपर, मतलब ये वाला ऊपर आएगा, है। dx बटे dy निकालना है तो dx बटे dt अपॉन dy बटे dt होता है। याद रखेंगे इसको, फॉर्मूला समझ लो इसको, है ना। dx बटे dt कितना है? t प्लस 1 है। क्या है? t प्लस 1 अपॉन dy बटे dt कितना है? t माइनस 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके।
अब इस dx बटे dy तो ये आया, लेकिन हमें d2y बटे dx मतलब dx बटे dy का फिर से डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि भैया y के रिस्पेक्ट में देखो ऐसा होता ना, ये जो d2x अपॉन dy स्क्वायर होता है ना, इसको ऐसा भी लिखा जाता है d अपॉन dy और ब्रैकेट में dx अपॉन dy। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो dx बटे dy आता है, फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो d अपॉन dy आगे लग जाता है और उनको मिक्स करके ये बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बन जाता है d2x अपॉन dy स्क्वायर। ये तो पता होना चाहिए ना आपको। हाँ, अब dx बटे dy निकल गया। अब एक बार फिर से डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करो जी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2x अपॉन dy स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ओके, अब इसका करो विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y क्या करते हैं? d अपॉन dy लगता है आगे, है ना, और अंदर क्या होगा? t प्लस वन अपॉन t माइनस वन। ठीक है, अब इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y कैसे होगा भैया? देखो ध्यान से करना इसको। हाँ, ये वाला देखो, ये हम कर रहे हैं, ये आपको होमवर्क के लिए करना है, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, फर्क क्या है? केवल dy बटे dx निकालना है आपको, और dy बटे dx ये होता है। ठीक है, हाँ, तो इसको हम बता देते हैं, वो आपने खुद करेंगे। अब इसका इसमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, अंश और हर है। हाँ? और जब अंश और हर होता है तो उसमें अवकलन का भागफल नियम, हाँ, कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगता है बच्चों। हाँ, तो क्या होता है कोसेंट रूल? पता है आपको क्या होता है? अरे भैया, डी अपॉन डी एक्स अगर किसी का करना हो और ऊपर अंश हो और नीचे हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या होता है? अंश और हर, अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन हर एज इट इज लिखा जाता है, इनटू अंश का डिफरेंशिएशन किया जाता है, फिर माइनस चिन्ह आता है बीच में, अंश एज इट इज लिखा जाता है और हर का डिफरेंशिएशन किया जाता है, और बटे हर का स्क्वायर, बटे हर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो ऐसे यहाँ पे अंश यहाँ पे t प्लस वन है और हर यहाँ पे t माइनस वन, तो हर इंटू अंश, हर क्या है? t माइनस वन, इंटू अंश का डिफरेंस, अंश मतलब t प्लस वन, t प्लस वन का डिफरेंस t का डिफरेंस। देखो अगर t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना होता, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना होता तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता, और 1 कांस्टेंट है उसका 0 होता है ना, लेकिन t का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो dt बटे dy होगा। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1 तो भैया कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। ठीक है, तो हर इंटू अंश का मतलब हर तो हर ये लिखा, और अंश t प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या है? dt बटे dt बटे dy आ गया, t का dt बटे dy होगा और 1 का 0। ठीक है, ओके, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है, अंश एज इट इज लिखा जाता है t प्लस वन इंटू हर का डिफरेंस t माइनस वन का, t का क्या होगा भैया? dt बटे dy होगा, विद रिस्पेक्ट टू y करे ना, और माइनस वन का 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन, नीचे आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। ठीक है, अपॉन हर का स्क्वायर, हर मतलब t माइनस वन का स्क्वायर। समझ गए? इतना समझ में आ रहा है ना? ओके, अब इससे आगे चलते हैं भैया। चलो ऐसा करते हैं, इधर हम मिटा देते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलो हाँ, इधर ही बढ़ाते हैं, इज इक्वल टू। अब देखिए भैया, देखिए ध्यान से, t माइनस वन तो रख दिया भैया, इंटू dt बटे dy। अब देखो dy बटे dt हमें कहीं लिखा रहा था ना, ये देखो dy बटे dt क्या है भैया? dy बटे dt t माइनस वन। जब dy बटे dt t माइनस वन है तो dt बटे dy क्या होगा? इसका उल्टा, dy बटे dt को उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो जाएगा। हाँ, हमें dt बटे dy चाहिए, तो dy बटे dt t माइनस वन है तो dt बटे dy क्या होगा? ये उल्टा कर दो, 1 अपॉन, हाँ क्या होगा? 1 अपॉन t माइनस वन, 1 अपॉन t माइनस वन। समझ रहे? ओके, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर t प्लस वन इंटू dt बटे dy उल्टा, हाँ, अपॉन 1 अपॉन t माइनस वन।
समझ रहे बात? ओके, अपॉन में फिर ये है ही आपका t-1 का स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इससे आगे हमें क्या निकाला था हमने, d2x अपॉन dy स्क्वायर ना, जो कट फट रहा है काट दीजिए। देखो यहाँ पे t-1 ऊपर नीचे कट, ऊपर क्या बचा, 1 बचा केवल, हाँ ठीक है जी। ओके, तो और यहाँ पे माइनस ऊपर है t+1 अपॉन t-1 अपॉन में t-1 का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा इधर t-1 और यहाँ माइनस टी और -1 अपॉन t-1 का क्यूब हो जाएगा जी, और t से t कट जाएगा, बचे क्या, -1, माइनस का 2 बचा जी अपॉन t-1 का क्यूब। ओके, आंसर ये है जी d2x अपॉन dy स्क्वायर। ओके, अब आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, टाइम कभी, ठीक है, अब आपको निकालना है जी d2y बटे dx स्क्वायर, ठीक है। तो फर्क केवल हमें यहाँ पे हमने dx बटे dy निकालना, आपको dy बटे dx निकालना है, फिर उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, जो आएगा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आगे कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, देन फाइंड dy बटे dx। डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ना, इससे पहले वाले डिफरेंशिएशन का। तो अब कर लेंगे, हाँ तो कैसे करेंगे भैया, dy आपको ये दे रखा है, आपको dy बटे dx निकालना है, ठीक है जी। तो आपको जो गिवन है क्या है, वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है ना। आपको dy बटे dx निकालना है, तो ऐसा करो ना, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x नीचे है तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, पूरे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। x क्यू का डिफरेंशिएशन, x क्यू का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, तो x क्यू का 3x स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएशन ये पता होना चाहिए आपको। ओके, प्लस वाई क्यू का 3y स्क्वायर होता है ना, जैसे एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, ऐसे वाई क्यू का 3y स्क्वायर, लेकिन इनटू यहां y का फिर से x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y का फिर से किया जाता है, तो dy बटे dx आएगा। ये चीज पता होना चाहिए आपको, है ना। ओके ठीक है, प्लस अब यहां पे भैया 2 तो भैया कांस्टेंट है, ये दो मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते ना उनका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अवकलन का गुणनफल नियम पता होना चाहिए आपको, हाँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंस, मतलब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बटे dx होगा, फिर प्लस होता है बीच में, सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ये भी बंद कर दो, ठीक है। ओके, अब -3 कांस्टेंट हो गया आपका। अब यहां पे भी फर्स्ट फंक्शन x से सेकंड फंक्शन y स्क्वायर है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का लगा दो भैया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन y स्क्वायर का डिफरेंस 2y इंटू dy बटे dx, y का एक बार फिर होता है, ये चीज ध्यान रखना, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन x का डेफिनेशन क्या होता है, 1 होता है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। और -16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू इस 0 का भी डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। सॉरी, अब आप इस प्रकार से करिए कि लेफ्ट साइड में वो वाले टर्म रखो जिसमें dy बटे dx है, क्योंकि हमें dy बटे dx निकालना है। एक ये क्या पे है dy बटे dx, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे है, और यहाँ पे -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे है, नहीं, या पहले मल्टीप्लाई कर दो, चलो भैया, है ना, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगा। चलो 3x स्क्वायर है ना, प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बटे dx, प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2x स्क्वायर dy बटे dx, ठीक है जी। फिर 2 का यहां करेंगे तो प्लस 2 दूना 4xy हो जाएगा, ठीक है जी। अब -3 का अंदर करो, -3 दूना 6xy और dy बटे dx, ठीक है। -3 का यहां करो तो सॉरी माइनस ही होगा ना,
-3y², ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं, और -0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना समझ में गया, ठीक है जी। एम्प्लाई, अब आप ऐसे करो, जैसे dy बाई dx वाले एक साथ ले लो, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इनमें dy बटे dx कॉमन आएगा और अंदर जो बचता है, यहाँ क्या बचता है, प्लस का 3y², यहाँ पे क्या बचता है, प्लस का 2x², यहाँ पे क्या बचता है, माइनस का 6xy, ठीक है जी। ये तो हो गया dy बटे dx, और उसके बाद जो बचता है उनको राइट साइड ले जाओ, जैसे कि आपका ये हो गया 3x², तो माइनस का 3x², उधर जाके माइनस को हो जाएगा ना भैया, है ना, और ये तो हो गया dy बटे, अब इसको ले जाओ उधर, तो ये भी माइनस का 4xy हो जाएगा, ठीक है जी। और ये बचा, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 3, क्योंकि इधर माइनस का है ना, उधर जाके प्लस का 3y² हो जाएगा, ठीक है, 0 के साथ चला गया, ओके, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया dy बटे dx, और dy बटे dx कैसे निकलेगा, इसको बटे में ले जाओ, इसके बस खत्म कहानी है। यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लेना तो ले लो, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो माइनस इधर इधर तो हो गया भैया 3 माइनस का 3x² माइनस का 4xy प्लस का 3y², और अपॉन आएगा ये पूरा, हाँ ये पूरा ऊपर तो ये आ गया, इधर अपॉन भी आ जाएगा पूरा, 3y² प्लस 2x² माइनस 6xy, ओके। तो स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अच्छे से कर लिया, तो अगर इससे पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी जो आपका आने वाला क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम है, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर करने चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम की बात हो। ये तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, उसके बाद जब आप सरकारी जेई के लिए तैयारी करते हैं, तो पिछले सालों के पेपर जो पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा या कोई भी संस्था जो एग्जाम करवाती है, उनकी प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपका स्कोर और ज्यादा चला जाता है औरों की तुलना में जो पिछले सालों के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसलिए पिछले सालों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर जरूर करनी चाहिए अगर आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो ये हो गया जी आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको हम पूरा मिटा देते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना 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 तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंट डिफरेंशिएशन का भी ही आ गया। देखिए, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर cos x। cos x की पावर cos x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। मतलब डिफरेंशिएशन हो या अवकल गुणांक एक ही चीज होती है, ठीक है ना, एक ही चीज होती है। अवकल गुणांक का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, x की पावर cos x का। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको मान लो, क्या मान लो, y मान लो। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर cos x। देखो लगातार डिफरेंशिएशन के 3 क्वेश्चन आ गए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे एक एक लेक्चर को क्रम से देख सकते हैं, ओके। तो हमने जिसका डिफरेंशिएशन करना था ना उसको हमने y मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x करो, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, जब देखिए डिफरेंशिएशन पावर में जो होता है ना, एक होता है x की पावर a, एक होता है a की पावर x, एक होता है x की पावर x और एक होता है a की पावर a। तो भैया जब a की पावर a होता है ना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होता है तो टोटल वो कांस्टेंट ही होता है, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आता है, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a कांस्टेंट है x वेरिएबल है, ठीक है। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है तब इसका डिफरेंशियल a की पावर x log a बेस e होता है, ठीक है जी। और जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट आगे आ जाते हैं और x की पावर एक कम हो जाती है, a-1। लेकिन जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है ना, और तब डिफरेंशिएशन बोला जाता है, तो पहले हम बोथ साइड लॉग लेते हैं। एक चीज ध्यान, ये वाला इस टाइप का है, वेरिएबल x वेरिएबल है, पावर में cos x मतलब वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब होती है, ध्यान रखना इस चीज का, तो पहले बोथ साइड लॉग लेंगे, ठीक है।
टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y log y इज इक्वल टू, यहां भी लॉग ले लो, तो log x की पावर cos x, ठीक है, तो ये हो गया log y हो गया इज इक्वल टू, देखिए, और एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट कि log a की पावर b अगर है ना, तो log की प्रॉपर्टी है जो a की पावर में होते हैं log के आगे ला सकते हैं उसको आप, log की प्रॉपर्टी है b आगे लाओ और ये हो जाए तो log a की पावर b इज इक्वल टू b log a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है, cos x है, तो cos x आगे आ जाएगा इनटू log x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। इसीलिए इसकी औकात को कम करने के लिए, औकात में इसकी पावर में था ना ऊपर, उसको नीचे उतारने के लिए हमें log लेना पड़ता है बोथ साइड, ठीक है। तो तब डिफरेंशिएशन उसके बाद करते हैं। अब log जो पावर थी वो नीचे आ गई, cos x नीचे उतर गया। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, है ना, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना भैया इसका विद रिस्पेक्ट टू x है। तो log y का डिफरेंशिएशन, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो log y का क्या होगा 1/y, लेकिन अगर केवल x होता, log x होता तो उसका तो केवल 1/x होता, लेकिन log y का एक बार तो 1/y होता है, फिर y का क्योंकि विद रिस्पेक्ट x हो रहा है तो y का डिफरेंशिएशन विद log dy बटे dx होगा, log y का 1/y और फिर से y का dy बटे dx, ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इज इक्वल टू, अब भैया देखो इनटू फर्स्ट फंक्शन cos x है इनटू सेकंड फंक्शन log x है, इसमें फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, गुणनफल डिफरेंशिएशन नियम क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x होता है, ये आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। एम्प्लाइज dy बटे dx बराबर y इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y ब्रैकेट में cos x अपॉन x और ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस sin x इंटू log x, बस। अब चाहो तो y की जगह पे ये रख दो, क्योंकि y तो मान रखा है ना हमने, y तो मान रखा हमने, तो y की जगह x की पावर cos x रख दो और फिर यही रख दो जो है, तो dy बटे dx निकालना था, मतलब y मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना था, dy बटे dx निकालना था, तो ये आ गया x, y की जगह x की पावर cos x और फिर ब्रैकेट में cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू log x, एज इट इज लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपकी या नहीं, आना चाहिए भैया, नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लीजिए, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं, है ना, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते भैया, है कि नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया हमें लाइव क्लास पढ़ाओ, तो आप कमेंट में करिए, हम आपको जूम से पढ़ा देंगे, डायरेक्ट जो है आपसे वार्तालाप होगी, और जो समझ में नहीं आएगा वहां आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप बता दीजिए कमेंट में, हम आपकी लाइव क्लास ले सकते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिफरेंशिएट cos रूट x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब cos रूट x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी अपॉन dx आगे लगा दो, ठीक है जी, ये फिर से डिफरेंशिएशन का आगे। स्टूडेंट आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखा करिए, समझा करिए, फिर खुद भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम देखते हैं जैसे आप लोगों की कॉपी हम चेक करते हैं जब, तो देख करके कभी कभी हंसी भी आती है कि क्या कमाल के बच्चे हैं यार, इतना मेहनत करने के बावजूद भी उल्टा सुल्टा कुछ भी लिख के आ जाते हैं। भाई मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता है, और सब्जेक्ट में आप कुछ गप मार दो, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं चलता। एक नज़र में हमको पता चल जाता है कि ये बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो उसी में पूरे क्वेश्चन का निचोड़ निकाल के हम मार्क्स दे देते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत किया करिए, है ना, मेहनत नहीं करेंगे तो, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा मेहनत मांगता है और कंटिन्यूटी मांगता है ना,
और एक सीक्वेंस इसीलिए टफ भी लगती है मैथ्स अक्सर बच्चों को, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री भी पता होनी चाहिए आपको, बहुत सारी चीजें, रूट के प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, तब जाके होता है ना। तो इस टाइप से हर चीज थोड़ा सा आपको पढ़नी पड़ती है, तब जाके मैथमेटिक्स हो पाती है। अब देखिए जैसे कॉस रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे कॉस एक्स का करते हैं ऐसे कॉस रूट एक्स का कर। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स का, सिंपल कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो कॉस रूट एक्स का क्या होगा, माइनस साइन रूट एक्स, बस माइनस साइन रूट एक्स, कॉस रूट एक्स का माइनस साइन, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो कॉस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स होगा, लेकिन इनटू फिर इस रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होता है, तो इस रूट एक्स का फिर से डिफरेंस, तो डी अपॉन डी एक्स लगा दो और अंदर रूट एक्स लिख दो, ठीक है। उसको करेंगे फिर, चलो करते हैं आगे, माइनस साइन रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स का देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे पता है आपको, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर, देखो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है। और जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, जो पावर होती है आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 1/2 -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। और कुल मिला के 1/2 और x की पावर -1/2 को नीचे लेके आएंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, है नीचे ले जाने पे चिन्ह बदल जाता है ना, और ये हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन जब किया आपने यहाँ पे तो 1/2 रूट एक्स आ गया, ठीक है जी। और बस ये आंसर है, माइनस ऊपर है माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन नीचे है 2 रूट एक्स, ठीक है। गलती से रूट एक्स से रूट एक्स मत काट देना, ये साइन का एंगल में है, अलग होता इधर तब कर सकता था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बस ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें से आपको 10 करने होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2 आयोटा माइनस रूट -2 आयोटा, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल है ये, देखो ऐसा है कि ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता है, रूट 2 आयोटा, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, माइनस, अब देखिए ये जो रूट -2 आयोटा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रूट है, रूट को -1 × 2 आयोटा भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, इज इक्वल टू रूट 2 आयोटा एज इट इज माइनस, अब रूट -1 × 2 आयोटा, इसको ऐसे लिख दिया, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, रूट -1 × रूट 2 आयोटा, ठीक है। अब आगे देखो, रूट 2 आयोटा माइनस, अब देखिए आयोटा इज इक्वल टू रूट -1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आयोटा की वैल्यू जो होती है, रूट -1 को आयोटा बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रूट -1 को आप आयोटा बोल सकते हैं, इनटू फिर आपका रूट 2 आयोटा हो गया। अब रूट 2 आयोटा यहाँ भी तो दोनों कॉमन आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, रूट 2 आयोटा, अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा हुआ है, 1 बचा, माइनस यहाँ आयोटा बचा, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा और आपका आने वाला एग्जाम अच्छा होगा। इससे पहले हम डिटेल वीडियो पूरे 2019 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, इससे पहले बहुत सारे। आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे मैथ्स गुरु NN की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आप उसको ओपन करेंगे तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन पेपर जितने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व हमने वहाँ पे कर रखे हैं। तो एक एक लेक्चर को आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है इसमें। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।